हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 यह नोट्स आपको सिलेबस पर आधारित है, जिसमें जो कि आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ऑप्शन है आपके पास लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष। आपको बता दें कि जो संसद के दोनों सदन हैं इनके जो संयुक्त अधिवेशन है उनको बुलाने का जो कार्य करते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118, कौन सा अनुच्छेद है? 118 के में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में नियम बनाए। काय में संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में नियम बनाए। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 118 में। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में नियम बनाए। तथा इस अनुच्छेद में एक प्रावधान यह भी है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? लोकसभा। और बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में? 118। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है, यानी कि कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जीवी मलवंकर, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, एम.ए. मालवंकर या फिर सरोजनी नायडू। आपको बता दें कि प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे वह थे जीवी मावलंकर। क्या नाम था इनका? जीवी मावलंकर, जो कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। आइए देखते हैं। गणेश वासुदेव मालवंकर का पूरा नाम है जीवी, यानी कि गणेश वासुदेव मालवंकर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत की स्वाधीनता के पश्चात लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। भारत की जो स्वाधीनता थी उसके पश्चात क्या हुआ था? यह प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 ईस्वी में इन्हें सर्वसमर्पित से जो लोकाध्यक्ष है उनका अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर दोनों बोल सकते हैं, वो बनाया गया। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई संसदीय परंपराएं स्थापित की। उन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। दादा साहेब के नाम से किसे जाना जाता है? दादा साहेब के नाम से गणेश वासुदेव मालवंकर को भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे दादा साहेब के नाम से जाना जाता है? आपको याद रखना है कि गणेश वासुदेव को मालवंकर जो है इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के, ठीक है। ऑप्शन आपके पास केफ एंथोनी, के.एम. मुंशी, जी.वी. मालवंकर या फिर सरोजनी नायडू। ठीक है, अभी हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो अभी हमने देखा कि जी.वी. जो मावलंकर थे यही कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? क्या कह रहा है कि जब भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? ऑप्शन है आपके पास ज्ञानी जेल सिंह, वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या फिर जाकिर हुसैन। आपको बता दें कि जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वह कौन थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ही पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे, उसके बाद क्या बने थे? यह राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के? भारत के। आइए देखते हैं। 26 मार्च
1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मानित से लोकसभा के स्पीकर चुना गया था, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्हें यह पद छोड़ दिया गया था। ठीक है, मार्च में लिया और जुलाई में छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया गया था। ठीक है, इसलिए उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सम्मानित से क्या हुआ था, निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन से थे यह निर्विरोध 6 नंबर के राष्ट्रपति थे? कौन? श्री नीलम संजीव रेड्डी जी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। नीलम संजीव रेड्डी को श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति द्वारा 1958 में क्या कहा था, इन्हें डॉक्टरेट से की उपाधि प्रदान की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? कौन सा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन आपके पास बलराम जाखड़, जी.वी. मालवकर, सरदार हुकुम सिंह या फिर के.एस. हेगड़े। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जी.वी. मालवकर को ही क्या कहा गया था कि ये लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जी.वी. मालवकर के द्वारा। आपको सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? क्या कहा है कि नहीं हुए थे 2 पद अवधियों के लिए। ऑप्शन आपके पास जी.एम.सी. बालयोगी, एन. संजीवा रेड्डी, बलराम जाखड़ या फिर बलिराम भगत। आपको बता दें कि जो 2 पद पर अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे उनका नाम है बलिराम भगत। बाकी ये सब 2 पद के लिए निर्वाचित हो चुके थे, परंतु जो बलिराम भगत है यह जो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे। आइए देखते हैं। बलिराम भगत भारत के एक राजनेता तथा 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष तथा भारत के स्वदेशी मंत्री थे। वे राजस्थान के राज्यपाल भी थे उस समय। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भगत को 14 मास से भी कम अवधि के कार्यकाल से सबसे छोटा कार्यकाल जो भगत भारत थे, इनका जो कार्यकाल था वह क्या था, सबसे छोटा कार्यकाल था। किंतु इस समीक्षा जो इनको संक्षिप्त में अवधि थी, उन्होंने क्या किया था कि सदन की कार्रवाई पर अपने अमिट छाप छोड़ी, यानी कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इस तरीके से उनका जो कार्य था वह बहुत अच्छा था, इसकी छवि उनमें दिखाई दी। तो आपको याद रखना है कि जो बलिराम भगत थे यह क्या थे, इनका जो कार्यकाल जो अवधि थी वह क्या थी, सबसे छोटी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास जी.वी. मालवकर, एम.ए. आयंकर, हुकुम सिंह या फिर नीलम संजीव रेड्डी। आपको बता दें कि जो लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं वह है जी.वी. मालवकर को ही क्या कहा जाता है, लोकसभा के पिता। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा के पिता किसे कहा गया है, तो लोकसभा के पिता कहा गया है जी.वी. मालवकर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? क्या कह रहा है कि अपने दल की सदस्यता किस ने त्यागी थी, कब? ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप। ऑप्शन आपके पास हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, के.एस. हेगड़े या फिर बलिराम भगत। आपको बता दें कि ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप जिस ने अपनी लोकसभा जो दल है उसकी सदस्यता को त्यागा था वह थे नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने ही क्या किया था, अपने दल की सदस्यता को त्याग दिया था। आइए देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे एकमात्र अध्यक्ष है जिन्होंने अपने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने दल के औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। वह ऐसे एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्हें सर्वसम्मानित जो कि सर्वसम्मति इस गणतंत्र जो राष्ट्रपति चुने जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
यानी कि वो गणतंत्र के क्या थे, राष्ट्रपति भी थे। रेड्डी 25 जुलाई 1997 को भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, पर गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये अध्यक्ष भी थे, मैंने आपको अभी बताया, और यह राष्ट्रपति भी रह चुके थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास कृष्णमूर्ति राव, R.K. खड़ियलकर, हुकुम सिंह या फिर अनंत शयनम आयंकर। आपको बता दें कि लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह थे अनंत शयनम आयंकर जी। आइए देखते हैं। अनंत शयनम आयंकर भारत के लोकसभा के पहले कौन थे? उपाध्यक्ष थे। वे भारत के दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था कि GV जो मालंकर थे वह कौन थे? यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंकार जी। आगे देखिए, आज देखते हैं कि GV मालंकर के आकस्मिक निधन पद पर रिक्त, मतलब उनका निधन हो गया था, उस समय इन्हें भरने के लिए इन्होंने क्या अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? ठीक है, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। KBK सुंदरम, GH ढिल्लो, बलिराम भगत या फिर हुकुम सिंह। आपको बता दें कि जो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, हुकुम सिंह भी रह चुके हैं, बलिराम भगत भी रह चुके हैं, AS ढिल्लो भी, परंतु जो KBC सुंदरम है यह लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं रहे हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं। KVK सुंदरम लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। तो आपको सभी को पता ही है कि पहला दूसरा दोनों क्या है, यह अध्यक्ष रह चुके हैं, परंतु जो KV सुंदरम है यह लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आज के हमारे 10 क्वेश्चन पूरे खत्म होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको UPSI का नोट्स आप चाहते हैं तो वह भी आप, जो आपको नंबर दिया गया है स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके और भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।